हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शान। मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ शहादत हसन मंटो जी द्वारा लिखित एक कहानी जिसका नाम है फूलों की साजिश। कहानी छोटी है लेकिन बहुत अच्छी। सुनिए, शुरू करता हूँ। बाग में जितने फूल थे सब के सब बागी हो गए। गुलाब के सीने में बगावत की आग फड़क रही थी। उसकी एक एक रग आतिशी जज्बे के तहत फड़क रही थी। एक रोज उसने अपनी कांटों भरी गर्दन उठाई और गौर व फिक्र को बालाई ताक पर रखकर अपने साथियों से मुखातिब हुआ। किसी को कोई हक हासिल नहीं कि हमारे पसीने से अपने ऐश का सामान मुहैया करे। हमारी जिंदगी की बहारें हमारे लिए हैं और हम इसमें किसी की शिरकत गवारा नहीं कर सकते। गुलाब का मुंह गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी पंखुड़ियां थरथरा रही थीं। चंबेली की झाड़ी में तमाम कलियां ये शोर सुनकर जाग उठी थी और हैरत से एक दूसरे का मुंह तक रही थी। गुलाब की मर्दाना आवाज फिर बुलंद हुई। हर जी रूह को अपने हुकूक की निगरानी का हक हासिल है। हम फूल इससे मुस्तस्ना नहीं हैं। हमारे कुलूब ज़्यादा नाजुक और हसास हैं। गर्म हवा का एक झोंका हमारी दुनियाई रंगो बू को जलाकर खाकिस्तर कर सकता है और शबनम का एक बेमानी कतरा हमारी प्यास बुझा सकता है। क्या इस काने मालिक के खुरदरे हाथों को बर्दाश्त कर सकते हैं जिस पर मौसमों के तगय्युर और तबद्दुल का कुछ असर नहीं होता? मोतियां के फूल चिल्लाए, हरगिज़ नहीं। लाला की आंखों में खून उतर आया और कहने लगा, उसके जुल्म से मेरा सीना दागदार हो रहा है। मैं पहला फूल होऊंगा जो उस जल्लाद के खिलाफ बगावत का सुर्ख झंडा बुलंद करेगा। ये कहकर वह गुस्से से थरथराने लगा। चंबेली की कलियां मुतय्यर थीं कि ये शोर बुलंद क्यों हो रहा है। एक कली नाज के साथ गुलाब के पौधे की तरफ झुकी और कहने लगी, तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। आखिर गला फुला फुला कर क्यों चिल्ला रहे हो? गुले खैरा जो दूर खड़ा गुलाब की कायदाना तकरीर पर गौर कर रहा था बोला, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। गो हम नातवा फूल हैं, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं तो कोई वजह नहीं कि हम अपनी जान के दुश्मन को पीस कर ना रख दें। हमारी पत्तियां अगर खुशबू पैदा कर सकती हैं तो जहरीली गैस भी तैयार कर सकती हैं। भाइयों, गुलाब का साथ दो, अपनी फतह समझो। ये कहकर उसने उखुब्बत के जज्बे के साथ हर फूल की तरफ देखा। गुलाब कुछ कहने ही वाला था कि चंबेली की कली अपने मरमरी जिस्म पर एक थरथरी पैदा करते हुए कहने लगी, ये सब बेकार बातें हैं। आओ तुम मुझे शेर सुनाओ। मैं आज तुम्हारी गोद में सोना चाहती हूँ। तुम शायर हो मेरे प्यारे, आओ हम बहार के इन खुशगवार दिनों को फजूल बातों में जाया ना करें और उस दुनिया में जाएं जहां नींद ही नींद है, मीठी और राहत बख्श नींद। गुलाब के सीने में एक हैजान बर्पा हो गया। उसकी नब्ज की धड़कन तेज हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो अथाह गहराई में उतर रहा है। उसी ने कली की गुफ्तगू के असर को दूर करने की सही करते हुए कहा, नहीं, मैं मैदान जंग में उतरने की कसम खा चुका हूँ। अब ये तमाम रोमान मेरे लिए मुहम्मल है। कली ने अपने लचकीले जिस्म को बल देकर ख्वाबगू लहजे में कहा, आह मेरे प्यारे गुलाब, ऐसी बातें ना करो, मुझे वहशत होती है। चांदनी रातों का ख्याल करो। जब मैं अपना लिबास उतार कर इस नूरानी फव्वारे के नीचे नहाऊंगी तो तुम्हारे गालों पर सुर्खी का उतार चढ़ाव मुझे कितना प्यारा मालूम होगा। तुम मेरी सीमी लब पर दीवानागार चूमोगे। छोड़ो इन फजूल बातों को। मैं तुम्हारे कांधों पर सर रखकर सोना चाहती हूँ। और चंबेली की नाजुक अदा कली गुलाब के थर्राते हुए गाल के साथ लगकर सो गई। गुलाब मदहोश हो गया। चारों तरफ से एक अरसे तक दूसरे फूलों की सदाएं बुलंद होती रहीं, मगर गुलाब न जागा। सारी रात वो मखमूर रहा। सुबह काना माली आया। उसने गुलाब के फूल की टहनी से चंबेली की कली चिमटी हुई देखी। उसे अपना खुरदरा हाथ उठाया और दोनों को तोड़ दिया। ये थी कहानी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों के साथ शेयर करिए और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।